वो इस लायक है, उसकी तमजीद की जाए, उसके नाम पर जलाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बैठिए, खुदावंद बरकत दे। कितने खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपने कान खुले रखें, अपने खुले रखें और अपनी तवज्जो खुदा के किधर? खुदा के कलाम की तरफ, खुदा की आवाज की तरफ मरकूज कर दें, फोकस कर दें, ताकि आप खुदा की आवाज को समझ सकें और जान सकें। आज खुदा के पाक कलाम में से जो बात हम सीखने वाले हैं वो बड़ी अहम बात है, और ये बात है कि अपने मौजज़ा को कैसे हासिल करें, अपने मौजज़ा को कैसे हासिल करें, तरीकाकार क्या है। यहां पर कितने हैं जो अपने मौजज़ा को लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना 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 मसीह के कलाम से। जब आप मसीह के कलाम को सुनेंगे, उसकी तरफ तवज्जो देंगे और गौर करेंगे, तो फिर आपके अंदर ईमान पैदा होगा, और वो ईमान जब बढ़ेगा तो आपके लिए मौजज़ा लाएगा। हालेलुया। हमने यहां पर शाह अराम के लश्कर के सरदार के मुतल्लिक पढ़ा है। सिपा सलार है ये, शाह अराम की फौज का, उसके लश्कर का। लेकिन ये शख्स जो सिपा सलार है, ये बड़ा मोअज़्ज़िज़ है, बड़ा मुकर्रम है, बड़ी इसकी इज्जत है, बड़ी इसकी तकरीम है। ये जंगजू है, सूरमा है, फतुहात इसके वसीला से मिली हैं, और ये शख्स इंतहाई बहादुर दलेर आदमी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस शख्स के अंदर एक मर्ज है, एक बीमारी है, जो इंतहाई खतरनाक बीमारी है। और यह बीमारी जानलेवा बीमारी है। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? जोर से बोलें जी। कोढ़, कोढ़ की बीमारी इसे लगी हुई है। ये इंतहाई मुकर्रम शख्स है, मौसूम है, इज्जतदार है, इसके पास बहुत बड़ा ओहदा है, ये फौज का जनरल है, सिपा सलार है। लेकिन कोढ़ लगा हुआ है, कोढ़ी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम कोढ़ी के मुतल्लिक पढ़ते हैं अहबार की किताब में 13वें बाब के अंदर, तो कोढ़ी के लिए यह कानून था इसराइल के अंदर कि जिस पर कोढ़ साबित हो जाए, काहिन उसका मुआयना करे और साबित हो जाए कि यह कोढ़ी है, उस शख्स को लश्करगाह से बाहर अलग जगह पर बियाबान में अकेला छोड़ दिया जाए। उसके कपड़े फटे हुए हों, उसके सर पर खाक हो, राख हो, और वो बियाबान में अकेला रहे जब तक मर ना जाए या जब तक उसका कोढ़ ठीक ना हो जाए। उसके कपड़े भी फटे हुए हों और वो शख्स घर से भी
बाहर, शहर से भी बाहर, अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से बाहर, और सर में खाक राख हो और उसके होंठ ढके हुए हों। होंठ, जब कोई शख्स उसकी तरफ आए या उसके पास से पास आ रहा हो, उसके पास से गुजरने के लिए, तो वो शख्स क्या कहे? चिल्ला चिल्ला कर कहे, चीख चीख कर कहे, नापाक नापाक नापाक, मैं नापाक हूं, मैं कोरी हूं, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आओ, मैं नापाक हूं, मैं कोरी हूं। लेकिन इस शख्स ने, क्या ये बाहर था? ये तो लश्करगाह के अंदर था, ये तो उस शहर के अंदर था, ये तो घर में है, बादशाह की नजर में बड़ा मौसम है, बड़ा मुकर्रम है, लेकिन है नापाक। है क्या? नापाक। इसने अपनी इस नापाकी को, इस कोड को अपनी वर्दी में, अपने यूनिफॉर्म में ढांका हुआ था, छुपाया हुआ था, और उस वर्दी के अंदर इसका कोड, इसका जो नापाकी थी वो छुपी हुई थी। बाहर से बड़ा खूबसूरत, बहुत ही मौसम मुकर्रम नजर आता था, बड़ा अच्छा लिबास, बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म इसके पास था, जनरल का यूनिफॉर्म था, सिपह सलार का यूनिफॉर्म था, एक बहादुर शख्स था। लेकिन अंदर क्या था? तो बोलो तो सही, गुंगे हो गए हो? अंदर की सी, अंदर कोड, कोड नापाक करता है, कोड जान लेता है, कोड जिंदगी तबाह और बर्बाद करता है। एक और कोड है, एक और कोड है। वो कौन सा है? बोलो, उच्ची आवाज ना। किसने कहा है? जोर से बोले बहन। गुनाह का कोड जो जिंदगी बर्बाद करता है, जो नापाक करता है, जो नरास्त करता है, जो तबाही लाता है, जो मौत और हलाकत का सबब बनता है, गुनाह का कोड। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाह के कोड को अपने यूनिफॉर्म में, अपने लिबास में, अपने तमाम उन मौजूद और मुकर्रम इज्जत में छुपाया हुआ है, और वो नहीं चाहते कि इसका किसी को पता चले। आदम और हवा ने जब गुनाह किया था तो उसके बाद क्या किया था? उन्होंने अपने आप को छुपाया। तो इस गुनाह दे को ढकन वास्ते उन्होंने की किया? अंजीर के पत्तों को सिया है, हम तो पता लग गया होना ना की किया सी उन्होंने? अंजीर के पत्तियों को सी के उन्होंने अपना लिबास बनाया, अपने आप को ढांकने के लिए, अपने कोर को छुपाने के लिए, अपने गुनाह को छुपाने के लिए। आज भी कितने लोग हैं अपने गुनाह को इसी तरह छुपाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं शायद अही ये छुप जाओगे, गुनाह छुपा लांगे। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है मिसाल की किताब में? जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है, जो कोई इस कोड को छुपाता है, वो कामयाब नहीं होगा, वो नाकाम रहेगा। वो अपनी जिंदगी में, अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने अजीजोकार में, इस दुनिया में वो शख्स नाकामयाब शख्स है, नाकाम शख्स है, क्योंकि वो अपने गुनाहों को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। लेकिन जो शख्स इनका इकरार करके इनको तर्क करता है, उस पर खुदा की, बोलो तो सही,
उस पर खुदा की रहमत होगी, खुदा की बरकत होगी, और खुदा की बरकतों को, खुदा की रहमतों को पालेगा। ये शख्स छुपा रहा है कोर को अपनी वर्दी के अंदर, अपने लिबास के अंदर, लेकिन बहुत सारे आज भी लोग हैं जो छुपाते हैं अपने गुनाहों को, अपनी जिंदगी के उन कामों को जो उन्हें हलाकत की तरफ, मौत की तरफ, जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। चाहिए कि गुनाह को नंगा करें। क्या करें? गुनाह को टक टक रखो। किसी ने दसिया जे ना, किसी ने पता ना लगे, तो पता लाने वाले ने तो पहले ला लिया है, उन्हें तो पहले ही पता लग गया है तो की करते फिरते हो, केड़े बाग की मूली हो, है ना। अब देखें यहां पर क्या होता है, बड़े गौर से सुनिए। चंद बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बड़े गौर से सुनिए। अब जानने की जरूरत है कि मेरा कोड कौन ठीक कर सकता है। मेरा कोड, मेरी बीमारी कौन ठीक कर सकता है। शिफा के मंबा को जाने, जहां आपका इलाज है, जहां आपकी जिंदगी है, जहां आपका बचाव है, जहां आपको वर्दी के अंदर इसको छुपाना नहीं पड़ेगा, अपने लिबास के अंदर इसको छुपाना नहीं पड़ेगा। वो आपके कोर को धोकर, आपको पाकर साफ कर देगा। आप दिखा सकोगे, देखो मेरा बदन ये पाकर साफ हो गया है, क्योंकि मैं शिफा के मंबा को, हालेलुया। कौन है शिफा का मंबा? यीशु मसीह आए। जी तो शिफा मिलनी है, फिर आवाज ही नहीं निकलती। कौन है शिफा का मंबा? कौन गुनाहों के कोर को धोने वाला? कौन आपकी जिंदगी के अंदर खुशी लाने वाला? कौन आपकी जिंदगी को बदलने वाला? कौन आपको इस खौफ से निकालने वाला? हालेलुया। शिफा के मंबा को जानना जरूरी है। इस बात का पता होना जरूरी है कि हमारी शिफा, हमारी निजात, हमारी जिंदगी कहां है। अब कैसे इसको पता चला? नुमान को कैसे पता चला कि मेरा कोर कहां से ठीक हो सकता है? मेरा ख्याल है हवाला सुने ही नहीं किसी ने गौर देना। चलो दोबारा पढ़िए। यहां लिखा है, हम दूसरी आयत से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और अरामी दल बांधकर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा। हाँ जी, हुन पता लगा? कैसे पता चला शिफा कहां से मिलेगी? किंज पता लगा? अजे भी कोई पता नहीं लगा। तो पता लगेगा कदों? जदों कबर च जा पावांगे। हैं? यहां पर एक छोटी लड़की का जिक्र है। किसका जिक्र है? कहां से आई थी? इस्राएल के मुल्क से असीर होकर, गुलाम होकर जब उन्होंने फतह किया इराम के बादशाह ने, तो वो असीर करके एक लड़की को भी लेकर आए थे।
और ये छोटी लड़की उस सिपासलार नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। क्या करती थी? असीरी में थी, गुलामी में थी, खिदमत में थी। वहां पर वो खिदमत करती है। उसको पता चला कि मेरा आका, मेरा मालिक, जिसके घर में मैं हूं, जिसकी बीवी की मैं खिदमत करती हूं, उसका शोहर कोढ़ याफ्ता है, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है। और वो कहती है अपनी बीबी से, अपनी मालकन से, क्या कहती है? काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है। काश, बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे इसके कोर से कौन कह रहा है? एक बच्ची, एक छोकरी, एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची कह रही है, क्योंकि वो जानती है शिफा कहां से मिलेगी, शिफा का मंबा कौन है, इस कोर को कौन दूर कर सकता है, वो जानती है। वहां वो क्या कर रही है? गवाही दे रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो। गवाही दे रही है। छोटी जी लड़की है, सीरी में, गुलामी में, ओदा मुल्क भी नहीं, ओदे लोग भी नहीं, ओदी कौम भी नहीं, गैर कौम के अंदर, बुत प्रस्त कौम के अंदर, गैर मबूदों की प्रस्तश करने वालों के अंदर है वो। लेकिन वो गवाही किसकी दे रही है? खुदा के नबी की, खुदा की, बनी इस्राइल की, अपनी कौम की, कि वहां पर ये मेरा आका जो है, ये वहां जाए तो इसे शिफा मिल सकती है। हालेलुया। हाँ जी, हुण तू ही दसो, यहां कितने हैं जो गवाही देते हैं ऐसे लोगों को जो मुश्किल में हैं, जो परेशानी में हैं, जो दुख में है, जो गुनाहों में मर रहे हैं, बीमारियों में हैं, परेशानी के हालात में हैं। किन्ने ने जेडे लोगों को दस देने या जिथे जिथे ड्यूटी करते हैं या जिथे काम करते हैं, भैन बंगले वगैरह भी कर दिया ने, क्या आपने कभी वहां पर गवाही दी? भैन नाल भी सवाल है। हाँ जी, तो पता ही नहीं, पता है कि नहीं है जी? किनू किनू पता है? पहला सारे हथ उठे, हूं कोई नहीं उठना, हूं सारे कुछ ही भुल भुला गए हैं, कोई पता नहीं जे सानू, असीं नहीं जे जानते ना यीशु नूं ते ना उहदे कम्मां नूं, हैं जी है ना? हुण असीं जानते ही नहीं। जिस तरह पतरस ने कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है, तुम क्या कह रहे हो, मैं तो इसको जानते ही नहीं हूं। वो तो नहीं जी तुसी हैं? क्या आप जानते हैं शिफा के मुंबा को? आप जानते हैं जो गुनाहों के कोर से रिहाई दे सकता है, जो बीमारियों से निजात दे सकता है, जो आपको मुखलसी दे सकता है, छुड़ा सकता है, आपकी इज्जत को बहाल कर सकता है, जो जिसके खौफ के अंदर है कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे घर से, रिश्तेदारों से, शहर से, फौज से, ओहदे से सुखदोश होना पड़ेगा। पता है कौन कौन रिहाई दे सकता है? जी दसो, बोले। एक अद्धे बोलन दे, बाकी किधर टुर गए ने? कौन? ऊंची आवाज में बोले, खुदा ने आपको कुव्वत बख्शी हुई है। कौन? खुदा यीशु मसीह का, खुदा का असली बेटा है, वो रिहाई दे सकता है हर उस कौन से, बीमारी से, दुखों से, परेशानियों से, जो जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। ते आप भी जिंदा है। हालेलुया। इस लड़की ने गवाही दी, काश मेरा आका
कहां होता? उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। हालेलुया। आप आवाज पहुंचाएं दूसरों तक, दूसरे आगे आवाज पहुंचाएंगे, है ना। उन्हें अपनी बीबी नूं दस्या कि कोई मुलाजिम सुनन दिया सी, वो कान ला के, साडे वर्गा नहीं सी, है कान किते होर ते ध्यान किते होर ते ख्याल किते होर ते अखां किते होर नहीं। बड़े गौर से सुन रहा था, ये छोकरी क्या कह रही है। जब आप यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो बड़े गौर से सुनते हैं, वो कान लगाते हैं, ये शख्स क्या कह रहा है, ये बेटी क्या कह रही है, ये बहन क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है। उन्हें गौर ना सुनिया तो जाके दसिया ना अगे, तो जे गौर ना सुनता साडे वांगू तो दसना सी उन्हें जाके पता की कहना सी, सर जी वो जी कुड़ी आई है ना इसराइल चों, वो कुछ कहन दे ही पर पता नहीं लगा पर क्या उन्हें की है, हैं? पता नहीं लगा क्या उन्हें की है। गल रौले च ही है, ते रौले वाली गल का ना किसी भी फायदा नहीं हुंदा, हुंदा यही रौले च ही पे अजे तक, ताइयों ते सानू कोई है, ताइयों ते सानू कोई बोलो तो सही है, फायदा ही नहीं हुंदा, हुंदा वो ऐसा ऐसा कहती है, तो ही भी ऐसा ऐसा कह दिया करो, हैं? सो मेरे शिशो, मैंने अक्सर बसों में भी यीशु की गवाही दी है, रेलगाड़ियों में गवाही दी है, और लोग कदमों में गिर गए। क्या हुआ है? लोग गवाही किसकी दी? यीशु की। यीशु की गवाही इतनी पावरफुल है, इतनी पावर और इतनी कुव्वत उसके अंदर है कि दूसरों को गिरा देती है खुदावंद के हुजूर उसके कदमों में। अब दी गवाही, बोले इस लड़की की तरह, क्योंकि आपको पता है शिफा के मंबा को जानना जरूरी है, शिफा के मंबा को जानना जरूरी है। अगली बात, दूसरी बात, जान लिया है, बता दिया ना, तो क्या हुआ? अब चल कर जाएं, क्या करें? नुमान ने शाहे एराम को बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो लड़की कहती है, आप ये गवाही देखिए कहां तक जा रही है। लड़की ने अपनी बीवी को बताया, नुमान का मुलाजिम सुन रहा था, उसने जाकर नुमान को बताया, नुमान ने जाके अपने बादशाह को बताया। हालेलुया। ये गवाही रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी। हालेलुया। क्या जो लड़की ने कहा उन लोगों ने उसका यकीन किया या नहीं किया? यकीन किया या नहीं किया? अगर यकीन ना करते तो कभी भी नुमान वहां से रवाना होकर इस्राएल के मुल्क में ना जाता। चलकर, हाँ, चलकर जाएं। दूसरी बात, पहली बात शिफा के मंबा को जानना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? चलकर जाएं। कितने? चलकर कितने जाएं? शिफा के मंबा के पास, जहां आपकी निजात है, आपकी मखलसी है, आपकी शिफा है, आपकी जिंदगी है, उसके पास जाएं और फिर तलाश करें। क्या करें?
तलाश करें, जाएं और तलाश करें, लभो उन्हों। नुमान कोड़ी आराम से यरूशलेम आया, जहां खुदा का बंदा अलीशा मौजूद था। उसने उसे तलाश किया। क्या किया? उसने उसे तलाश किया। यीशु ने क्या फरमाया? ढूंढो तो, ढूंढो तो, ढूंढो तो, ढूंढो तो। ये ढूंढना क्या है? वो की लभना है? शिफा का मंबा। यीशु मसीह ने फरमाया, सबसे पहले तुम उत्ते उंगली भी करो ना जिसे मैं की है, और देखो भी उत्ते तानू पता लगे भी की होन दिया है। हाँ? सबसे पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया! तलाश करें, ढूंढे, जाए, मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! यही लाभ निकने लपा लभाई मिल जाए बस। हाँ? की होवे? कोई मरासी रेल च सफर करन दिया सी, है ते ए लतीफा ही है, सुन लो। रेल च सफर करन दिया सी, एक पेटी पई सी, उन्होंने ताला लगा सी, ਉਹਦਾ कोई वालीबाल नहीं बनन दिया। पुलिस आ गई, आ पेटी की दी है, पेटी की दी है, पेटी की दी है। कोई भी ना बोलिया, तो वह बोल पिया, ए जी मेरी है। उन्हें समझा शायद बड़ा की माल मता होना है, बड़ा सोना सोना होना, बड़ा। उन्हें कहते एरिए ते कढ़ चाबी खोलीए, इन वेखिए ये की है। हम तो कोई चाबी होवे ते खोले ना, है? उन्होंने की किया? ताला तोड़िया। ताला तोड़ के जिवें ढक्कन चुक्या ते विच लाश सी। विच की सी? लाश। किसी ने कत्ल करके पेटी उस गाड़ी में रख दी थी, उसके अंदर बंद करके। अब उसको पकड़ लिया, अब उससे पूछते हैं, ऐ कत्ल तू कीता है? कहना नहीं जी, कीता कराया ही मिले है। मैं नहीं कीता, मैनू कीता कराया ही मिले है। यही किन्ने कीता कराया लभ जाए, भावें किसी की लाश ही क्यों ना हो। करना ना पे, लभना ना पे, लभा लभाई लभ जाए। है ते भावें पुलिस पर फड़ के लै जाए, फिर वाह वाह, फिर अगे जो होए वो तुम जानते ही हो, है ना? ढूंढो तो चल कर जाएं, ढूंढे, तलाश करें, फिर मिलेगा। हालेलुया! मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? प्रेज़ द लॉर्ड, मिलेगा। आए तीसरी बात की तरफ। गलत जगह का इंतखाब ना करें। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? सही जगह का इंतखाब करें, गलत जगह पर ना जाएं। वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां से आपकी कोई मदद नहीं हो सकेगी, वहां से आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। सही जगह पर जो निशानदेही की गई है, उस जगह पर जाएं। लड़की ने क्या कहा था? वहां पर जो नबी है, कौन? क्या कहा था उसने? वहां पर जो नबी है उसके पास जाए। तो नुमान किसके पास चला गया? आइए देखिए किसके पास चला गया। हाँ जी, छठी आयत पढ़ें जी। और वो उस भक्त को इस्राएल के पास लाया। इसका मतलब ये था कि ये नाम जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोर्ट से उसे शिफा दे। हाँ, और वो उस खत को जो शाह इसराइल ने खत भी लिख के दे देता, वो बादशाह के नाम पे नामा लिख देता, जा ले जा, वेखी तेरा काम कभी नहीं होएगा।
कहते ने जा फलाने की चिट्ठी लाया है, फलाने की चिट्ठी लाया तो उन्होंने दे दी जाके, वेखी तेरा काम इंज हुंदा। लो इत्थे चिट्ठियां ते भी काम होण डे है ना। उसने खत लिखकर किसके नाम दिया? शाह इसराइल, इसराइल के बादशाह के नाम। और वो उसके पास चला गया। उसमें लिखा था कि जब ये नामा तुझे मिले तो क्या करना? मेरे बंदे ने शिफा देनी होनी तो तेरी धौन भन देंगा। है एनू की करना ही? कोर्ट तो शिफा देनी है। लड़की ने की किया? किहदे कोल जाना है? बादशाह कोल क्या से उन्हें जाना है जी? किसके पास कहा था? उसने बादशाह के पास, शाह इसराइल के पास नहीं भेजा था उसे नबी के पास, जिसको खुदा ने ये कुव्वत, ये कुदरत बख्शी हुई थी। खुदा ने उसे मौजज़ात की पावर दी हुई थी। पाक रूह के वसीला से उसे ये ताकत बख्शी हुई थी। जो पाक रूह के वसीला से शिफा, मौजज़ात उसके वसीला से जारी होते थे, उसकी बजाय वो बादशाह के पास जाता है और बादशाह आगे से क्या करता है? जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, लो जी, उन्हें अपना शाही लिबास ही फाड़ देता, लो कर लो कर। उसने खत पढ़ा और अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, क्या कहा? क्या मैं खुदा हूं? क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोर से शिफा दूं। तो आप जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना बस अब गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है, जंग का बहाना ढूंढता है, लड़ाई का बहाना ढूंढता है। उसने गलत जगह का इंतखाब किया। क्या वहां से उसे शिफा मिल गई? जी, शिफा मिल गई। आइए पहले बाब में आते हैं, इसी दूसरे सलातीन के पहले बाब में। गलत जगह पर ना जाएं, गलत जगह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी पढ़िए जी। हाँ जी, पहला बाब दूसरी आयत, इसमें लिखा है, और अक्सिया उस झिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे यह कहा कि जाकर अक्रून के देवता बालजबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। किससे पूछो? कासिद कहां भेजे इस बादशाह ने? अक्रून के देवता बालजबूब के पास। उससे पूछो, बजाय इसके कि वो खुदा के किसी बंदा के पास भेजता, बजाय इसके कि खुदा के पास भेजता, वो बुत परस्त और बालजबूब के पास भेज रहा है और कहता है वो को पूछो जाके, हैं मैनू शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इस बीमारी तो शिफा पावांगा कि नहीं पावांगा। और कितने लोग हैं, हमारे लोग भी इसी तरह बालजबूब के पास जाते हैं, जिन्हें लाया गली ओदे नाल ही उठ चली, नहीं जी वो फलाना बाबा बड़ा चंगा जे, ओदे मज़ार ते चले जाओ, उत्थे जरा मत्था रगड़ के आओ। क्या आप अपने जिंदा खुदा को छोड़कर, शिफा के मंबा को छोड़कर, निजात दहिंदा को छोड़कर, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसको छोड़कर गलत जगह पर जाकर आप अपनी शिफा को, अपनी निजात को, अपनी ज़ुर्रियात को हासिल कर सकते हैं? अगों एलिया मिला, वो की कहता है, उन कास्तों से क्या कहता है? लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबीह से कहा, उठ और शाह सामरिया के कास्तों से मिलने को जा और उनसे कह
क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बालसबूब से पूछने चले हो? अब इसने भी गलत जगह का इंतखाब किया और नुमान ने भी गलत जगह का इंतखाब किया, और हम भी कभी कभी गलत जगह का इंतखाब करते हैं, गलत आदमी का इंतखाब करते हैं। फिर क्या होता है? ये बादशाह भी मर गया, अखजिया मर गया, बचा नहीं। अपने नाले ने तकरीबन 100 लोग होर भी मारे, 50-50 दी टोलियां भेजदा रहा एलिया को। वो कहता अग नाजल होए तो की कर दे, साड़ दे। आग उनको जला देती थी। तीसरी टोली ने हिकमत इस्तेमाल की और वो बचे। गलत जगह का इंतखाब ना करें। सही जगह कौन सी है? केड़ी है सही जगह? हुण भी नहीं बोलना सी, पता नहीं की हो जाता। केड़ी है सही जगह पता नहीं। आ देखो निकी जी कुड़ी, इन्नी छोटी जी बच्ची, उन्हें पता सी सही जगह का, ते सानू बुढ़े हो गए हैं प्यो दादे तू मसीही कहलांदे, सानू अजे तक नहीं पता केड़ी है सही जगह। जोर दी बोलो ना, खुदावंद यीशु मसीह। मेरे जो गलत जगह का इंतखाब मत कीजिए। जो कुछ फिर मर्दे खुदा को पता चला, उसने उसको बुला लिया कि उसे मेरे पास भेज दो। जब उसके पास उसको भेजा गया तो उसने अंदर से कह दिया, नुमान जा दरिया यरदन में 7 गोते मार, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। चौथी बात, पहली बात क्या है? शफा के मंबा को जानना। दूसरी बात, चलकर जाएं। तीसरी बात, गलत जगह का इंतखाब ना करें, मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। अब चौथी बात यह है, जो कहा जाए उसे करो। जो कहा जाए उस पर अमल करो। जब नुमान को यह कहा गया कि जाओ दरिया में जाकर 7 गोते मारो, तो उसने अमल किया? जी, क्यों अमल नहीं किया? इसके पीछे वजह क्या थी? हाँ, उसके अपने तसव्वुरात थे, अपने ख्यालात थे, अपनी सोचें थी, अपनी तदाबीर थी, अपनी लॉजिक थी। ऐसे ऐसे करेगा ना तो फिर मैनू शिफा होनी है। अपने अंदेशे थे। अभी भी कदी कदी इंज ही सोचने, अपनी तदाबीर लेके आने, जावांगे इंज होएगा, फिर इंज होएगा, फिर इंज होएगा, फिर इंज होएगा, फिर ही मैं ठीक होना। जो इंज ना आया फिर मैं ठीक नहीं होना, है ना? क्या आपकी मर्जी से आपको शिफा मिलेगी? आपकी मर्जी से आपके मामला हल होंगे? आपकी मर्जी से आपको सरफराजी मिलेगी? आपके इरादों से, आपकी तदाबीर से, जो तदबीरें आपने बनाई हुई हैं, जो आपके अंदर एक मजमून बना हुआ है, वो लेकर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे जी। जो कहा जाए उस पर अमल करें। अपने ख्यालात, अपनी तदाबीर, अपनी सोचें, अपने तसव्वुरात जो आपने अपने दिल में, अपने जहन में, अपने इरादों में बना रखे हैं, उनको किक आउट करें, निकाल दें अपने अंदर से। जो खुदा का कलाम आपको कहता है, जो आपको कहा गया है, उस पर अमल करें। शादी में जब मैं खत्म हो गई थी, लोग मुकद्दसा मरियम के पास गए। मुकद्दसा मरियम यीशु के पास गई। यीशु ने कहा, औरत तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मुकद्दसा मरियम वापस आ गई। उसने लोगों से क्या कहा? जो कुछ ये तुमसे कहता है
जो कुछ यीशु तुमसे कहता है वो करो, वो कर गुजरो, उस पर अमल करो। जो कुछ ये तुमसे कहता है वो करो। यीशु जो कुछ कहता है वो करें, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। यीशु जो कहता है वो करें, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यीशु जो कुछ कहता है उस पर अमल करें, आप शिफा पा जाएंगे। यीशु जो कुछ कहता है वो करें, आप निजात पा जाएंगे। यीशु जो कुछ कहता है वो करें, आप जिंदगी पा जाएंगे। यीशु जो कुछ कहता है वो करें, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ कहा जाए ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ अमल करना शुरू कर देने हैं। और वो जो उसके अंदर थे ना, जो कुछ ख्यालात थे, तदाबीर थी, घर से ही सोच के आया था ऐसे ऐसे होगा, बाहर निकलेगा, मेरे पे हाथ फूट फेरेगा, है देखेगा कि नक कोड़े, फिर कुछ दम दरूद भी करेगा, फूका शुका मारेगा। लेकिन उसने अंदर से ऑर्डर कर दिया। लिखा है वो गुस्से से भर गया। किससे? जी। पर नुमान नाराज हो गया। ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਐ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ कि नहीं चढ़ता? जब अंजील पर अमल करने के लिए, खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए कहा जाता है आप ये करें, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको जिंदगी देगा। खुदावंद आप ले दसो अही अगे एवं तुरे फिरने, अही अमल नहीं करते। वाह 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 वाह। गुस्से नाल भर जाना है, सोचना नहीं कि ਇਹਦੇ ਚ मेरा फायदा है, नहीं, क्योंकि उसके ख्याल में, उसके ज़हन में तदबीरें हैं, ख्यालात हैं, सोचे हैं, इंज इंज होना चाहिए। तो हुण भी जो इंज दुआ कर दी है ना सारे लिए, सारे ईमान दे नाल अपनी बीमारी ते अपने बदन ते हथ रखो, दुआ करने, दुआ हो गई। मुड़ के फिर भाई साहब दुआ करो, तेन की होया है? मेरे आ मसला, ये दुआ हुई उदों कित्थे सन? इत्थे ही सी, लेकिन ओदी सोच दे मुताबिक, ओदे ख्याल दे मुताबिक, जो तदबीर ओदे अंदर सी ओदे मुताबिक नहीं होता। शिफा मिलनी कित्थों है? निकाले अपनी तदाबीर को, अपने अंदेशों को, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात को, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें और अमल करना शुरू कर दें। शिफा जारी। हालेलुया। शिफा जारी। वो क्या कहता है? मेरा ख्याल था, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा गुमान था, निकल कर वो आएगा, मेरे पास आएगा, है? मैं ਉਹਦੇ ਲਈ सोना लैके आया, मैं ਉਹਦੇ ਲਈ चांदी लैके आया, मैं ਉਹਦੇ ਲਈ कपड़े लैके आया। इन्ना कुछ मैं ਉਹਦੇ लैके, उन्हें अंदरों ही कहा जा जाके, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता भी मैं ਉਹਦੇ ਲਈ की कुछ लैके आया, तो मैं ਉਹਨੂੰ देन नहीं लैके आया। वो बाहर निकले ही नहीं। हो नाराज होकर चला गया, नाराज होकर। ते जेड़े नाराज होकर जाते ने की शिफा पा लेंदे ने? हैं? नहीं ना पाते। और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर हाथ शाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता था? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में वापस चला गया। बड़े की सी ਉਹਦੇ ज़हन च? साडे ज़हन च की हुंदा है? ਇਹੋ कुछ हुंदा है। इंज इंज होएगा ना, इस तरह होएगा ना, घरों ही सोच के आने। वो घरों जो सोच के आए हो ना, उन्होंने बाहर ही रख दिया करो। इत्थे जो कुछ कहा जा रहा ना, उहदे ते गौर करें करो। जा जाकर दरिया में 7 गोते, दरिया यरदन में मार। वो कहता मेरे ते मुल्क च इहदे नाल भी चंगे ते वड्डे वड्डे दरिया ने, मैं उत्थे मार के शिफा नहीं सी पा सकदा। एडा तू नाडू खां ते पा लेंदा शिफा। वो कहर में वापस जा रहा है, क्या लेके? अपने हदिये भी लेके, अपनी बीमारी भी लेके, अपना कोड भी लेकर जा रहा है वापस। सो बाकी हिस्सा आइंदा
खुदावंद आप सबको बरकत दे। 4 बातें आज आपको बताई हैं। कितनी? कौन कौन सी? जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो फिर उसकी गवाही दें। जानते हैं तो हो सकता है किसी की जान बच जाए, कोई तब्दील हो जाए, हैं, कोई शिफा पा जाए। आगे हम सीखेंगे ये सारी बातें। आप जानते हैं तो फिर क्या करें? उसकी गवाही दें। दूसरी बात, चल कर जाएं। कहां? शिफा के मंबा के पास। और शिफा का मंबा कौन है? हालेलुया। तीसरी बात क्या थी? गलत जगह का इंतखाब ना करें, वहां से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा मौत, हलाकत वारिद होगी। और चौथी बात, जो कहा जाए उस पर अपने तस्वुरात, अपनी तदाबीर, अपनी सोचें, अपने ख्यालात निकाल दें। जो कहा जा रहा है उस पर गौर करें। तो कभी कभी मैं चलते चलते कुछ कह देता हूं, जा तेरा काम हो गया, और वो यकीन कर लेते हैं तो काम उसी तरह, सेम उसी तरह होता है जब यकीन कर लेते हैं, गौर करते और अमल करते हैं। सो मेरे दुआएं, अपने सरों को झुकाएं। हम अपने मौजज़ा को किस तरह हासिल कर सकते हैं? 4 बातें आपने सीखी हैं। 4 बातों पर गौर कीजिए। क्या मेरे पास गवाही है? मैं शिफा के मंबा को जानता हूं, जानती हूं। मैं चलकर जाता हूं, जाती हूं, या घर ही बह के उतों ही सुनिया कला जाओ कारी साहब ने कहा दे मेरे लिए, हाँ दुआ कर दे। चल कर जाएं, गलत जगह का इंतखाब, इधर उधर ना जाएं, अपनी शिफा के मंबा के पास आएं, और फिर जो कुछ कहा जाए उस पर अमल करें। खुदावंद आपको बरकत दे।